हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक राज लेटेस्ट अंडरस्टैंड। आज हम क्लास 9 सीबीएसई द फन दे हैड का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ जानेंगे। देखिए, ये स्टोरी का जो टाइटल है वो है द फन दे हैड। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो जो मज़ा उन्हें था, उन्हें का बात किया जा रहा है, किन्हें मज़ा था। अब देखिए क्या क्या मज़ा था। अब ये सारा चीज़ हम ये पूरा स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिफोर यू रीड, अब देखिए बिफोर यू रीड के पहले क्या कह रहा है, इसको पहले थोड़ा सा एक डायग्राम दिया गया है नीचे में आपको, वो डायग्राम को सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद ये पूरा स्टोरी को हम है जो समझेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड अ स्कूल आर बी नो नाउ देम विल परहैप्स नो एग्जिट। देखिए ये जो पूरा कहानी है आपका, ये जो पूरा चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है बिहाइव बुक का, ये पूरा स्टोरी जो है वो सेट किया गया है फ्यूचर में। यानी जो भी कहानी हम ये पढ़ेंगे अभी, वो सारा चीज़ आपको फ्यूचर में है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ, जो अभी हम लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में जो चीज़ देख रहे हैं, देम विल परहैप्स नो एग्जिट। तो फ्यूचर में हो सके ये सारा स्कूल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो स्कूल फ्यूचर में नहीं हो। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तो अगर फ्यूचर में स्कूल नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। नीचे में आपको एक डायग्राम दिया गया है जिससे आप कुछ आइडिया ले सकते हैं कि अगर फ्यूचर में स्कूल नहीं होगा तो बच्चे कैसे अपने पढ़ाई को करेंगे, पूरा करेंगे। चलिए ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आपको देखिए स्कूल ऑफ द फ्यूचर्स दिया गया है डायग्राम, इसमें 3-4 पॉइंट दिया गया है जिससे आप कुछ आइडिया ले सकते हैं कि अगर फ्यूचर्स में स्कूल्स नहीं होंगे तो स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से स्टडी करेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर स्कूल नहीं होगा तो हम लोग कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे। अभी भी हम लोग कर रहे हैं, 2020 से अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मतलब कंप्यूटर से स्टडी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है जो स्कूल ही जाते हैं स्टडी को पूरा करने के लिए। वर्चुअल क्लासरूम, अब वर्चुअल क्लासरूम क्या है जो देख लीजिए पहले। वर्चुअल क्लासरूम मतलब है जो आपका है जो मतलब घर में ही क्लासरूम रहेगा, उसमें सारा जो भी चीज़ आपको रहेगा पढ़ाई का चीज़, सब कंप्यूटर्स रहेंगे, मोबाइल्स रहेंगे, रोबोटिक टीचर्स रहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, यही सब रहेगा आपका। देखिए रोबोटिक टीचर्स थर्ड में दिया गया है आपको पढ़ाने के लिए। जैसे अभी टीचर्स होते हैं, हो सके फ्यूचर्स में स्कूल अगर नहीं होंगे तो आपको पढ़ाने के लिए रोबोटिक टीचर आएंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, अभी मूविंग ई टेक्स्ट कहने का मतलब हो गया कि जितने भी टेक्स्ट का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD जिसको बोला जाता है टेक्स्ट, या नंबर हो गया, लेटर हो गया, अल्फ़ाबेट, ये सारा चीज़ जो भी टेक्स्ट है ये आपका मूविंग आपका रहेगा। कह रहा है मूविंग ई टेक्स्ट, अभी जो भी है वो प्रिंटेड ऑन द पेपर्स रहता है। जितना भी अभी टेक्स्ट रहता है आपका जो बुक है, सिंपल से एग्जांपल से ले सकते हैं कि जो भी अभी आपका बुक है वो आपका पेपर्स पे प्रिंटेड किया हुआ रहता है। और फ्यूचर्स में अगर स्कूल नहीं रहेंगे तो जो भी बुक रहेंगे, जो भी मतलब टेक्स्ट रहेंगे, वो आपके मूविंग टेक्स्ट रहेंगे, मतलब स्क्रीन पर आप है जो इधर से उधर उसको कर सकते हैं। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ने से पहले है जो आपको 3 कोई अच्छी चीज़ें जो आप स्कूल के बारे में आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसको आप पसंद करते हैं, और 3 वैसे चीज़ जिसको आप है जो चेंज करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल में आपको कोई सिस्टम ऐसा चल रहा है, आपको लगता है कि उसको ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारा चीज़ एकदम। हैव यू इवर रीड बर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है बुक है जो, कि क्या आपने कोई भी चीज़ को कंप्यूटर या फिर जो टेलीविजन होता है, टीवी होता है, उसके स्क्रीन पर कभी आपने कभी पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। कह रहा कि अगर इमेजिन करने के लिए कह रहा, अभी ऐसा हुआ नहीं है, पॉसिबल अभी नहीं है, लेकिन इमेजिन करने के लिए कह रहा कि एक समय ऐसा आएगा जब सारा बुक्स आपको है जो प्रिंटेड पेपर के अलावा सारा बुक्स आपको है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगा या फिर टेलीविजन स्क्रीन पे रहेगा। तो क्या आप वैसे बुक को पसंद करेंगे, या फिर जो अभी बुक है प्रिंटेड बुक और जो कंप्यूटर पर टेक्स्ट बुक रहेगा, दोनों में से कौन बेटर है, इसके बारे में आपको है जो डिस्कशन करने के लिए कह रहा है।
अब चलिए यहाँ ये आपका इंट्रोडक्शन था। ये जो भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो सब फ्यूचर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर्स में हम लोग गए हुए हैं। सपोज डेट मान लीजिए जितने भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस स्टोरी को आप सुन रहे हैं चाहे देख रहे हैं इस वीडियो को, समझिए कि आप है जो फ्यूचर्स में है। फ्यूचर्स में कितना साल आगे, मतलब 1-2 साल आगे नहीं। देखिए मार्गी जो है यहाँ पे एक गर्ल का नाम है। ये आपका पूरा स्टोरी है, उसका मेन कैरेक्टर है मार्गी। देखिए मार्गी इवन रोट अबाउट इन द नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। देखिए इस स्टोरी में आपको 2 कैरेक्टर्स मिलेंगे, एक मिलेंगे मार्गी और एक मिलेंगे टॉमी। दोनों हो सके ब्रदर एंड सिस्टर शायद रहते हैं। देखिए आगे आपको पता चलेगा कि दोनों ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं या फिर फ्रेंड्स रहते हैं, या अभी पता नहीं चलेगा, पूरा स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो देखिए ये हम लोग अभी जो भी ये स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं वो कब पढ़ रहे हैं, 2157 में हम लोग गए हुए हैं। 2020 और 2157, मतलब समझिए 150 साल लगभग आगे गए हुए हैं हम लोग, एकदम फ्यूचर्स में गए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि मार्गी नाम का एक लड़की है जो आपको एक अपने मतलब डायरी लिखती है, जैसे होता है, जैसे आप भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना है जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो उसी प्रकार से मार्गी है जो एक डायरी लिख रही है। और वो डायरी में क्या लिख रही है, और डायरी कब लिखा जा रहा है, 2157 ईस्वी में। हम लोग अभी 2020 हटा दीजिए, 2020 हम लोग छोड़कर कहाँ चले गए हैं, 2157 ईस्वी में चले गए हैं, 2157 में गए हुए हैं। देखिए वहाँ पे लिख रही है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टॉमी को एक है जो वास्तविक बुक मिला है, रियल बुक मिला है आपको। क्या है बुक, देखिए इट वॉज वेरी ओल्ड बुक्स। मार्गी ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या कह रहा है, जो यहाँ पे है जो मार्गी है जो टॉमी को एक है जो पुराना बुक मिलता है। कौन सा, कैसा बुक है, जो उसके ग्रैंड फादर्स मतलब दादाजी का बुक मिलता है। जब वो बच्चे थे तो उनका जो भी बुक होता था उस पर जितने भी स्टोरी होते थे, जितने भी स्टोरी, वो सारे स्टोरी प्रिंटेड ऑन द पेपर, मतलब पेपर पर प्रिंट किए हुए रहते थे इंक से। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। देखिए अब यहाँ पे है जो बुक का है जो थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है। बुक का कैरेक्टर्स ये है कि विच वर, देखिए दे टर्न द पेज, जब उसको बुक मिलता है, डायरी मिलता है उसको है जो, जब वो बुक को टर्न करता है मतलब खोलता है, ओपन करता है, विच वर येलो, पेजेस जो उसका रहता है वो कैसा है, जो पीला पड़ा हुआ रहता है। और क्रिंकली देखिए बगल में दिया हुआ है आपको, जो हम बर्ड मीनिंग का वीडियो बनाए थे उसमें भी क्रिंकली का मतलब बताए थे, विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन्स। कहने का मतलब कि बुक है जो काफ़ी इतना पुराना हो गया था कि जहाँ तहाँ से मुड़ गया था और काफ़ी उसका पेजेस जो था येलो हो गया था। मतलब कहने का मतलब बुक बहुत पुराना था। यहाँ पे ऑलमोस्ट समझिए कि 2157 उसके दादाजी का बचपन का बात यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा, तो ऑलमोस्ट समझिए कि काफ़ी है जो मतलब पुराना बुक था वो। एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स। और वो लोग जो ये बुक जो प्रिंट किया हुआ था उसको पढ़कर है जो काफ़ी है जो क्या कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा फनी महसूस कर रहे थे, मजाक बना रहे थे। क्यों मजाक बना रहे थे, क्योंकि 2157 में वो रह रहे थे तो उसमें जितने भी बुक थे वो सारा बुक है जो आप उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे आते थे और मूविंग करते थे। एक बुक पढ़ लिया तो उसको हटाकर दूसरा जगह कर दिया गया। और जो दादाजी का उनके समय का जितने भी बुक थे वो सब कुछ थे पेपर पर प्रिंटेड बुक थे। And then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it first time। और ये देखकर वो लोग मजाक क्यों उड़ा रहे थे, इसीलिए वो मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि जब पेज वो पलट रहे थे तो वही वर्ड्स जो इधर लिखा हुआ था वही वर्ड्स सेम टू सेम उनको उधर लिखा हुआ था। जैसे आपका है जो फर्स्ट पेज आप पढ़ें उसके बाद सेकेंड पेज पढ़ें और फिर से जब इधर उलट रहा था तो फर्स्ट पेज में वही वर्ड उनको सेम टू सेम मिल रहा था जो वो पहले पढ़ चुके थे। और इसीलिए वो थोड़ा सा पढ़कर महसूस मतलब फनी उनको मान रहे थे, मतलब मजाक बना रहे थे कि मतलब ये तो कोई बुक काम का ही नहीं है, क्योंकि जब प्रिंटेड एक बार हो गया उसको एक बार पढ़ने के बाद तो ये यूजलेस हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। और कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है कि आप बहुत सारे बुक को उसमें ऐड करके रख सकते हैं, एक बुक पढ़ें उसके बाद हटा दिए, तो ये सब चीज़ वो सोच कर है जो काफ़ी फनी महसूस कर रहे थे। घी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू with the books you just throw it away। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। I would not throw it away। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है he said टॉमी है जो मार्गी के बातों का है जो
मतलब सहमति दे रहा है, कह रहा है कि हाँ हम तुम्हारे बात से बिल्कुल सहमत है। ये क्या मतलब बेकार चीज़ है, एकदम वेस्ट है, एकदम खराब चीज़ है। इसको तो वेन यू आर थ्रू, एक बार जब इस बुक को हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर तो किसी काम का ही नहीं रहेगा, इसको हम लोग बिक देंगे। इससे बढ़िया हम लोग का है जो क्या है, टेलीविज़न स्क्रीन ही है, क्योंकि इसको में हम लोग मिलियन ऑफ बुक्स है जो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको हम लोग को फेंकना भी नहीं पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स में आपका बुक आ जाएगा तो स्क्रीन तो वही रहेगा, बुक चेंज होते जाएगा। 6 क्लास का भी बुक आप उसमें रख सकते हैं, 7 क्लास का भी बुक, स्क्रीन तो वही रहेगा लेकिन बुक चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्गी, सी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब देखिए यहाँ पे दोनों का है जो एज का डिस्कस किया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग, हो सके क्वेश्चन ये आता है कि मतलब मार्गी का जो एज था वो कितना था और टॉमी का एज कितना था। तो देखिए यहाँ पे है जो मार्गी, सी वाज 11, मार्गी जो थी 11 बरस का थी और टॉमी जो था 13। इट मीन्स दैट टॉमी इज एल्डर देन द मार्गी। हाँ, तो टॉमी जो था मार्गी से बड़ा था, टॉमी का एज था 13 बरस और मार्गी का एज था 11 बरस। देखिए, सी हैड वेयर डिड यू फाइंड इट, सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, पूछती है वो ये तुमको मिला कहाँ से, जो टॉमी को बुक मिला था, डायरी मिला था, वो पूछता है वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट स्कूल। देखिए, तो वो बताता है कि ये बुक जो हमको मिला है वो एटिक पर मिला है। देखिए, एटिक एक ऐसा स्पेस होता है जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, छत के जो नीचे वाला जगह रहता है जिसको स्टोर रूम की तरफ यूज किया जाता है, बगल में आपका मीनिंग दिया गया है। तो वो एटिक्स में मिला, बोला कि हम बुक पढ़ने में बिजी थे तो इसलिए हमको ये बुक वहाँ पे मिला है। व्हाट इज इट अबाउट अ स्कूल, तो वो पूछती है कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो मार्गी पूछती है कि मतलब ये बुक है जो है आपको मिला है बुक, ये किस चीज़ के बारे में है। तो बताता है वो अ स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मतलब पूरा मतलब थोड़ा सा देखती है एकदम, अ स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट अ स्कूल, आई हेट अ स्कूल। वो कहती है कि मतलब कौन सा ऐसा लोग हैं जो मतलब स्कूल के बारे में डायरी लिख रहे हैं, आई हेट अ स्कूल, हम तो स्कूल से बहुत ज़्यादा है जो नफरत करते हैं। देखिए क्यों नफरत करते हैं उसका रीजन नीचे पता चलेगा। मार्गी ऑलवेज हेटेड अ स्कूल, और मार्गी जो हमेशा से ही स्कूल को नफरत करती है, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो है पहले से बहुत ज़्यादा स्कूल को नफरत करती है। क्यों नफरत करती है, देखिए, बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी सेक्टर एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until हर मदर हैड shaken हर हेड सॉरीफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। देखिए अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, जो मार्गी है जो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। क्यों नफरत करती है, क्योंकि जो जिसका ज्योग्राफी टीचर्स थे, और यहाँ पे टीचर्स जो यहाँ पे ज्योग्राफी टीचर्स का बात किया जा रहा है, वो हम लोग जैसे जो पढ़ा रहे हैं वैसे टीचर्स नहीं रहते थे, वो जो रोबोटिक टीचर्स रहते थे। क्यों, क्योंकि वो 2157 ईस्वी में गए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्गी जो है उसका जो ज्योग्राफी टीचर थे, वो ज्योग्राफी टीचर जो थे वो आपको बार बार है जो टेस्ट आफ्टर टेस्ट है जो बार बार दे रहे थे, एकदम ज्योग्राफी सेक्टर में बार बार है जो टेस्ट दे रहे थे। और जो मार्गी थी वो हमेशा से क्या कर रही थी कि मतलब हर बार है जो उसका रिजल्ट है जो खराब ही खराब जा रहा था एकदम। इसीलिए है जो उसकी माता है जो हाथ अपने हेड को ऐसे ऐसे हिलाती है और वो है जो काउंटी इंस्पेक्टर को है जो भेजती है, मतलब बुलाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब देखिए काउंटी इंस्पेक्टर से यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मतलब मशीन को ठीक करने वाला काउंटी इंस्पेक्टर, जैसे जो उसका पहले रोबोटिक टीचर से रहता था, आदमी तो रहता नहीं था, तो रोबोटिक टीचर्स को ठीक करने के लिए है जो वो एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है कि मतलब है जो क्या प्रॉब्लम्स हो गया मशीन में या फिर मार्गी में प्रॉब्लम है कि इस बुलाती है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, जो वहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर जो आता है उसका देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। वो राउंड लिटिल मैन छोटा आदमी है, रेड फेसेस उसका चेहरा हल्का लाल है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। और जब वो क्योंकि वो रोबोट को ठीक करने के लिए आया है तो काफ़ी ज़्यादा है जो अपने औजार और डायल्स वायर्स ये सब लेकर आया है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर्स अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन but he knew how. All right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with bigger screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad, that
देखिए अब यहाँ तक पहले हम लोग इसको फोर्थ लाइन को पहले डिस्कस करते हैं, समझिएगा। जब वो काउंटी इंस्पेक्टर्स को उसकी माता जी बुलाती है चेक करने के लिए, तो वो आता है बहुत सारे औजार और बहुत सारे वायर्स तार से लेकर, क्योंकि वो रोबोटिक टीचर्स को ठीक करने के लिए आया है। तो सबसे पहले वो मार्गी को देखता है और मुस्कुराता है हल्का, और उसको एक सेब देता है खाने के लिए। देन टुक टू द टीचर अपार्ट, उसके बाद है जो रोबोट में काम करना अपना चालू करता है। और यहाँ पे मार्गी क्या सोचती है कि काश ये रोबोट ठीक ही नहीं हो, ठीक नहीं हो, ये कभी हमेशा से ठीक नहीं हो, क्योंकि वो काफ़ी नफरत करती थी उससे, क्योंकि वो खाली टेस्ट देता था उसको बनाने के लिए। अब लेकिन वो तो खुद एक्सपर्ट था, वो है जो तुरंत है जो उसको मतलब 1 घंटा लगा बनाने में, और सब चीज़ है जो वो समझ गया कि क्या दिक्कत है इस रोबोट में एकदम। डेट वॉज नॉट सो बैड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी था बिग स्क्रीन और विच, यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड अगली भी था बिग स्क्रीन। जो रोबोट था वो काफ़ी बड़ा था एकदम, अगली था एकदम, और बड़ा स्क्रीन था उसका एकदम, खड़ा हो गया एकदम। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, दैट वाज नॉट सो बैड, द पार्ट ऑफ मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और मार्गी जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफरत करती थी वो रोबोटिक टीचर्स में, वो स्लॉट जहाँ पे अपना होमवर्क को है जो मतलब पेन ड्राइव या किसी भी सहायता से है जो वहाँ पे पुट करती थी, डालती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और वो हमेशा से है जो क्या करती थी कि पंच कोड इज ए कंप्यूटिंग लैंग्वेज। पंच कोड जो होता है वो एक कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में उसको है जो अपना होमवर्क को सबमिट करना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और ये जो पंच कोड था उसको है जो वो सीखी थी 6 बरस की उम्र में। 6 बरस की उम्र में उसको बता दिया गया था कि कैसे कंप्यूटिंग लैंग्वेज बताया जाता है, और वो कंप्यूटिंग लैंग्वेज में ही अपने मतलब होमवर्क को उसमें है जो पुट करती थी, स्लॉट में डालती थी। देखिए स्लॉट का यहाँ पे बगल में दिया हुआ है गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स। और जो कैलकुलेटर जो जैसे ही वो है जो पेन ड्राइव लगाती थी अपना होमवर्क सबमिट करके, वो जो मैकेनिकल टीचर्स था वो बिना कुछ समय लगाए उसका रिजल्ट बता देता था कि आपका इतना नंबर आया है। अब 5 पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। देखिए द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। और जैसे वो अपना काम खत्म करता है तो सबसे पहले वो मार्गीज का जो हेड था उस पर है जो पैटेड करता है, मतलब हल्का उसको सवासी टाइप का थपथपाता है। और क्या बोलता है देखिए, सी सेड हर मदर, और वो अपनी उसकी जो माता थी मार्गी की उससे बोलती है, इट इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स। और उसकी मम्मी का नाम था मिसेज जोन्स। देखिए इट इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एंड सेवरेज 10 years लेवल्स। देखिए क्या कह रहा है वहाँ पे, कह रहा कि इसमें उसकी मम्मी से बोलता है कि इसमें इस बच्ची का कोई दोष नहीं है, ये जो मशीन जो था ज्योग्राफी सेक्टर्स का वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गियर हो गया था। इसका जो स्पीडिंग गियर का मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एडजस्टेड टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, जो टाइम रहता है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो ज्योग्राफी सेक्टर्स क्या था कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा था, इसीलिए है जो उसको है जो मार्गी को रिजल्ट है जो काफ़ी खराब आ रहे थे। वो बताता है कि कभी कभी मशीन में ऐसा फॉल्ट हो जाता है, लेकिन अब इसको हम पूरी अच्छी तरह से सही कर दिए हैं। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। कहता है कि इसका जो भी ये पढ़ रही है इसका रिजल्ट काफ़ी है जो संतुष्ट है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। और फिर से वो मार्गी को हेड को थपथपाता शाबाशी देता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. अब मार्गी जो काफ़ी निराश हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मन में आशा कर रही थी कि ये रोबोट ठीक ही नहीं हो और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। They had once taken Tommy teacher away for nearby a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about a school?" देखिए अब यहाँ पे वो क्या सोच रही है, वहाँ पे वो निराश इसलिए हो जाती है और वे सोच रही है कि कहाँ से ठीक नहीं होता। और वो याद करती है कि पीछे का घटना जो टॉमी के जो रोबोट था उसके साथ घटा था। ये घटा था जैसे टॉमी का जो रोबोटिक टीचर था उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से मिट गया था। तो इसीलिए उसको बनाने के लिए है जो मतलब ले गया था काउंटी इंस्पेक्टर, तो बहुत दिन तक है जो उस रोबोट को नहीं लेकर आया था। तो इसके कारण जो था वो काफ़ी है जो बहुत दिन तक वो खेला कूदा था। तो यही वो मन में आशा कर रही थी, लेकिन ये तो काउंटी इंस्पेक्टर है जो 1 घंटा के अंदर मशीन को सही कर दिया, इसीलिए वो थोड़ा सा निराश हो जाती है।
Tommy looked at her with very superior eyes, because it is not our kind of a school, stupid. There is the old kind of a school that they had hundred of years ago. और वहाँ पे आप इसको बता रही है स्कूल्स के बारे में। अच्छा एक लाइन छूट गया सर। सो सी सेड टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट द स्कूल। हाँ, तो वही कह रही है कि इतना चीज़ मतलब इतना हम नफरत करते हैं स्कूल से, तो कोई स्कूल्स के बारे में कैसे लिख सकता है। वहाँ पे ये मतलब सोच रही है कि जैसे हम नफरत करते हैं सभी लोग नफरत करते हैं, तो टॉमी उसको है जो मतलब सुपीरियर आइज से देखता है। देखिए यहाँ पे सुपीरियर आइज से देख कर क्या कह रहा है, एकदम तुम मूर्ख हो, बिकॉज उसको मूर्ख इसीलिए बोलता है कि दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल। मार्गी सोच रही है कि पीछे जो दादाजी का समय का जो स्कूल रहता था वो भी है जो मैकेनिकल टीचर्स के थ्रू पढ़ाया जाता था, लेकिन टॉमी को तो सब पता था क्योंकि वो उससे बड़ा था, इसीलिए वो उसको बताता है कि स्टूपिड, वो ऐसा स्कूल नहीं था, वो काफ़ी पुराना स्कूल था, 100 of years ago. He added lovely pronunciating the words carefully centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of a school they had all the time ago. She read the book over his shoulder for a while. Then she anyone they had a teacher. अब देखिए धीरे धीरे है जो मार्गी उसमें इंटरेस्ट लेने लगी। जब वो बताता है कि यह इस प्रकार का स्कूल नहीं होता था पुराने समय में, तो मतलब मार्गी थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है और है जो मतलब आराम से है जो अपना हाथ को देखिए यहाँ पे गाल पर रखी हुई है और ध्यान से सुन रही है कि अब क्या कह रही है। देन सेड एनीवन दे हैड ए टीचर, कह रहा क्या उसके सामने में एक टीचर्स होते थे। दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन, तो वो बताता श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। देखिए अब मीनिंग जब लिखवाए थे तो आपको रेगुलर का बताए थे कि नियमित होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए रेगुलर है नॉर्मल, यहाँ पे रेगुलर का मतलब नॉर्मल वर्ड का यूज किया गया है। तो कह रहा श्योर, तो यहाँ पे टॉमी उसको बताता है मार्गी को कि या बिल्कुल दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। लेकिन वो एक है जो मतलब सामान्य आदमी नहीं बल्कि वो एक आदमी होते थे एकदम। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अभी के समय में, क्योंकि वो ये स्टोरी आपको डायरी लिख रही है, पढ़ रही है, दोनों बात डिस्कशन कर रही है 1957 में, तो वो बोल रहा है कि अभी का जैसा स्कूल नहीं रहता था। वो जो स्कूल रहता था वो आपको वहाँ पे एक टीचर्स रहते थे, और टीचर्स वो रोबोटिक नहीं होते थे बल्कि एक मैन होते थे। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो वो थोड़ा सा अचंभा करती है, आदमी मतलब एक आदमी टीचर्स कैसे हो सकता। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स इन गेव द होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, तो उसको बोलता है हाँ अच्छा, और वो है जो बॉयज और गर्ल्स को होमवर्क भी देते थे और उनसे क्वेश्चंस खुद पूछते थे वो आदमी। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, तो वो यहाँ पे मार्गी बोल रही है कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो मतलब बच्चों को पढ़ाएगा भी, होमवर्क भी देगा और साथ में उससे क्वेश्चंस भी पूछेगा। श्योर ही माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉमी जो कह रहा कि बिल्कुल हो सकता है एक आदमी इतना स्मार्ट, और वो अपने फादर का तुलना करता है टीचर से कि हमारे फादर है जो बहुत सारे टीचर्स मतलब बहुत सारे हैं जो टीचर से मतलब रिलेटेड टॉपिक्स को जानते हैं। मतलब अभी जो भी मैकेनिकल टीचर्स आपको रोबोटिक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसके अच्छा वो हमारे पिताजी को बता रहा है, अपने पिताजी को बता रहा है कि वो है जो उनके तरह भी बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई वेचा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, और वो कहता है कि हम इसके लिए वेट भी लगा सकते हैं कि है जो एक आदमी मशीन से मतलब बढ़िया पढ़ा सकता है, वो है जो उसके लिए बेट लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वेचा का मतलब देखिए दिया हुआ है, बेट टू इन फर्स्ट स्पीच आई एम श्योर। अगर वो इतना श्योर था कि एक आदमी है जो इतना इनफ हो सकता है कि वो बच्चों का टीचर्स हो सकता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो इस पर उतना बहस नहीं करती है और कहती है कि हम तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि कोई बाहरी आदमी आकर हमारे घर में है जो मतलब हम ही को पढ़ाए एकदम। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, तो टॉमी है जो मतलब कस कर है जो हंसता है। देखिए क्यों हंसता है, यू डोंट नो मच मार्गीज, तुम बहुत चीज़ अभी नहीं जानती है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, तो वो बताता है मतलब पुराने स्कूल्स के बारे में, जो अभी हम लोग का स्कूल है उसके बारे में बताता है कि टीचर्स है जो उसके घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, तो उसको बताता है कि एक स्पेशल बिल्डिंग्स रहता था, वहाँ पे हम सभी बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए और वहाँ पे टीचर्स भी आते थे अलग से पढ़ाने के लिए। एकदम सारा चीज़ बता रहा है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स,
श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और बताता है कि सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे वो एक ही चीज़ को सीखते थे, लेकिन सब एक ही एज के बच्चे एकदम। अभी तो आप लोग जानते होंगे कि एज टू एज क्लास चलता है, एकदम बच्चा है तो जूनियर नर्सरी, सीनियर नर्सरी, केजी, LKG, ये सब ऐसे इस प्रकार का चलता है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है जो, बट माई मदर से, यहाँ पे मार्गी कहता है कि परंतु मेरी मम्मी जो कहती है वो क्या कहती है, ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल्स इट टीचेज एंड डेट हैज ए किड टू बी थॉट डिफरेंटली। कह रहा है कि सभी बच्चों को मतलब टीचर्स एक जो है कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ बच्चा का दिमाग ऐसा रहता, और मशीन के बारे में बता रहा कि मशीन जो रहता है वो बच्चा को लेवल को पढ़ लेता है कि इस प्रकार का लेवल है, उसी प्रकार का उसको पढ़ाता है। Just the same they did not do it away when then. Just the same they did not do that way them. If you don't like it, you don't have to read the book. तो वही मतलब मार्गी को बताता है कि अगर तुम इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं हो तो इस बुक को आप मत पढ़िए। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट ले चुकी थी इसके बारे में जानने के लिए, तो वो कहती है कि वो स्कूल्स को जानना चाह रही है। दे वेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गीज स्कूल, और वो धीरे धीरे मतलब तो काफ़ी इंटरेस्ट ले ली थी कि मतलब वो टॉमी से पूछ रही थी कि इसके बारे में और बताओ और बताओ। इतने में उसको मम्मी है जो कॉल करती है। देखिए मार्गीज स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नाउ डेट ममा, वो कहता है कि नहीं अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और भी टॉमी को भी बोलता है कि टॉमी का भी स्कूल का समय हो गया है तो उसको भी बोल दो जाने के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। देखिए वो मार्गी इतना इंटरेस्ट ले ली थी स्कूल के बारे में जानने के लिए कि वो टॉमी को बोलता है कि क्या हम स्कूल को कंप्लीट करने के बाद फिर से इस बुक के बारे में थोड़ा और जान सकते हैं। मे भी हो सकता है, ही सेड नॉनचुनेंटली, तो वो बोलता है मतलब नॉनचुनेंटली मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए बोलता है। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो बुक जो रहता है वो अपने आर्म के नीचे दाबता है एकदम, और आराम से बिना इंटरेस्ट लिए चलो ठीक है देखेंगे स्कूल के बाद है जो, मतलब बिना इंटरेस्ट लिए हुए वो लेकर चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गिया जो स्कूल रूम चला जाता था, सॉरी मार्गिया जो स्कूल रूम चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। देखिए ये लोग का जो स्कूल था 2157 में, बेडरूम इसका और बगल में उसका क्लासरूम, बेडरूम से निकली क्लासरूम में चली गई। एंड ए मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और एक है जो मैकेनिकल टीचर उसके लिए इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वहाँ पे है जो आपको प्रत्येक दिन एक ही समय पर जाना पड़ता था, सैटरडे और संडे को छोड़कर। देखिए ये यहाँ पे आपका डायग्राम में दिया गया है। द मैकेनिकल टीचर्स वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन्स एंड दिस इमेज इज द मार्गीज क्लासरूम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका टेली बुक्स आपका लगा हुआ है, टेली बुक्स पर है जो मार्गी सब चीज़ है जो दिख रही है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एज रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसको मम्मी को मानना था कि अगर एक ही समय पर है जो कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है तो वो है जो अच्छा तरह से सीखता है, अच्छा तरह से जानता है। The screen was light up and it said today's arithmetic lesson is on the additional of proper fractions. Please insert yesterday homework in the proper slot. और स्क्रीन है जो लाइट होता है उसका रूम का स्क्रीन जलता है और बोला जाता है कि टुडे अर्थमेटिक लेसन, आज है जो आपका अर्थमेटिक मतलब मैथ का लेसन है, एडिशंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस टॉपिक्स का नाम है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट्स, और स्क्रीन के थ्रू है जो आपका क्या आता है वहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शंस आता है कि जो भी आपको कल HW मिले थे उसको आप स्लॉट्स में एंटर करिए, और आज का जो टॉपिक है आपका पढ़ने के लिए वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. वो सारा काम कर रही है, मतलब क्लासरूम में अपना चली गई है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी है जो अपने दादाजी वाला स्कूल पर मतलब भटका हुआ है, जो टॉमी बुक के बारे में डिस्कशन कर रहा था कि वो सोच रहा है कि जब ग्रैंडफादर लिटिल जब बच्चे थे तो उनका स्कूल कैसा होता था, उसी के बारे में उसका दिमाग में सारा चीज़ चल रहा है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room. और वो सोच रही है कि कितना बढ़िया वो बिल्डिंग होता होगा जहाँ पे सारे दोस्त आते थे, साथ में खेलते
खेलते थे, चिल्लाते थे, कूदते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ख़त्म होता था तो सारा अपना अपना एक साथ घर में जाते थे। मतलब ये सारा चीज़ को वो अपने क्लासरूम में बैठकर मतलब रिकॉल कर रही है, याद कर रही है। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it। और एक ही क्लास में जब सारा चीज़ सिखाया जाता था तो यहाँ पे कह रही है कि एक दूसरे के बच्चों को हम लोग मदद भी कर देते होंगे, जब उसको नहीं आ रहा तो ऐसा आप लोग भी अभी करते होंगे, आप लोग भी करते होंगे, पढ़ रहे हैं उसका नहीं आ रहा तो उसका मैथ वो बता दिया, उसका मैथ वो बता दिया। एंड द टीचर वर पीपल, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो टीचर्स होते थे वो लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4 ... Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days। She was thinking about the fun they had। और यहाँ पे कह रही है कि देखिए अब हम लोग का तो अपने बारे में बता रही है कि मैकेनिकल टीचर्स क्या है, 1/2 और 1/4 फ्रैक्शंस को बता दिया, अपना सीधे डिस्कशन कर दीजिए, उसका रिजल्ट आ जाएगा। और मतलब पुराने स्कूल में कितना बढ़िया था, हम लोग बैठ कर सब डिस्कशन करते, ये सब मतलब जो मज़ा उन्हें था ये मज़ा अभी आपका नहीं है। सिंपल सा देखिए ये स्टोरी यहीं पे है जो लिखा गया है किनके द्वारा, जो देख लीजिए आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक आपका यहीं पे है जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। देखिए अब सिंपल सा चीज़, अगर पूरा स्टोरी का अगर एक सारांश देखा जाए तो यह स्टोरी आपका लिखा गया है समझिए तो 2157 में, ठीक है। मतलब फ्यूचर्स टाइम के बारे में बता रहा है। और उसमें दो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिया गया था, मार्गी और टॉमी। उनको एक ओल्ड बुक मिलता है अपने ग्रैंड्सफादर के समय में, क्योंकि अभी ये लोग कहाँ जी रहे हैं 2157 में, और उससे पीछे जब उनके ग्रैंडफादर जो स्कूल थे उसके बारे में डिस्कशंस कर रहा। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि पुराने स्कूल्स में कैसे होते, जो अभी स्कूल है आपका देखा जाए तो। अगर हो सके अभी फ्यूचर्स में जाइएगा तो आपको ये सब स्कूल्स आपको नहीं मिले, तो आप भी है जो मूविंग ई टेक्स्ट के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन्स पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं एकदम। तो आई होप यह स्टोरी आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको बढ़िया से देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए। तो उसको है जो आपको एक एक लाइन बढ़िया से जो भी चीज़ हम आपको बताए हैं उसको आप लोग है जो देखिए, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स होता है उसको आप है जो पूछिएगा हमसे, हम उसको है जो बताएंगे आपका एकदम। थैंक यू।